जय श्री राम मित्रों, यदि आप अभी अपने घर का पूरा वास्तु अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें असक्षमता महसूस कर रहे हैं, तो मैं आज आपको 6 ऐसे वास्तु टिप्स देने वाला हूं जिनको अपनाकर आप अपने घर के सारे दोष को लगभग समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यह बिना तोड़फोड़ के समाधान है। आपको इन चीज़ों से किन्हीं चीज़ों से आपको बचना है, किन्हीं चीज़ों को लागू करना है। बस ऐसा कुछ करेंगे तो आपको एक बार के लिए तत्काल रिलीफ बहुत अच्छे से हो सकता है और बाद में आपको अपने घर का सुंदर से वास्तु और इंटीरियर करवा ही लेना चाहिए। तो टिप्स नंबर 1 वह है आपका प्रवेश द्वार। आप अपने प्रवेश द्वार को हमेशा साफ और सुंदर रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि आपका सबसे पहला इम्पैक्ट जो है ना पूरे यूनिवर्स को पड़ना है वह आपके मेन डोर से ही पड़ना है। और यदि वहां पर गंदगी है, जाले लगे हुए हैं, टूटा फूटा सा है, तो यह सारी नेगेटिव एनर्जी को लाने के लिए कारक बन जाएगी चीजें। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य प्रवेश द्वार साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो और दिखने में ऐसा लगे कि आह क्या घर है जी, इसमें तो एक बार जाना ही चाहिए। इतना सुंदर वह अट्रैक्टिव होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार के जो गेट हैं उनमें कोई ची ऐसी जो आवाजें आती रहती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। समय समय पर उन पे ऑयल डालते रहना चाहिए। वैसे घर के किसी भी कमरे के प्रवेश द्वार से भी इस प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, यह आपको श्योर कर लेना चाहिए। तो पहला वास्तु टिप्स है कि अपने मुख्य प्रवेश द्वार को हमेशा सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं और उस पर ओम, स्वास्तिक इत्यादि सुंदर कुछ ऐसे अपने धार्मिक चिन्ह भी लगा के रखें ताकि दिव्य शक्तियां उस पर अट्रैक्ट हो और आपके घर में देवों का वास हो। दूसरी मुख्य टिप्स है कि आपके घर की जल तत्व की जो डायरेक्शन है NNW से लेकर NE नॉर्थ ईस्ट तक, इसके बीच में आपको कहीं पर कोई स्टोरेज नहीं बनाना है, पीला रंग नहीं करना है, रेड कलर नहीं करना है, फायर इत्यादि यहाँ पर नहीं हो। इस बात को मेक श्योर कर लेना है। यदि ऐसा आप कर लोगे तो पति पत्नी का अट्रैक्शन बहुत अच्छा बना रहेगा, जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके जीवन के अंदर प्रेरणाएं भी नित्य नवीन प्राप्त होती रहेंगी। यदि आप कोई राजनीतिज्ञ हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है टिप्स नंबर 3 जो आपके लिए बहुत कारगर है, वैसे ये सबके लिए कारगर है। आपको अपनी पूर्व दिशा, अपनी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व दिशा के 22 डिग्री इधर और 22 डिग्री इधर दोनों तरफ आपने देख लेना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक की दिशा है वायु तत्व की। तो यहाँ पर आपको ये पक्का करना है कि सफेद कलर यहाँ पे ना हो, धातु की बनी हुई कोई भी प्रकार की स्टोरेज यहाँ पे ना हो, जिसमें तलवार, जिसमें ये आपके ऐसे आइटम जो धातु वाले हैं और पेड़ काटने के काम आते हैं, ऐसे कोई भी हथियार इत्यादि यहाँ पे नहीं होने चाहिए। रेड कलर से भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए। यदि ये चीजें यहाँ पर है तो आप अपने जीवन के अंदर यह अनुभव करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई मौज नहीं है, मजा नहीं है, फन नहीं है, समाज के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं। पता नहीं क्यों जब भी चर्निंग करने बैठते हैं तो कुछ भी सुझाव नहीं देता है मन अपना, तो मंथन की एबिलिटी बहुत प्रभावित होती है। इसलिए इस दिशा में इन चीजों को करने से बचना चाहिए। यह हो गए आपके लिए प्रवेश द्वार एक टिप्स, दूसरा जल तत्व की दिशा में और तीसरा है वायु तत्व की दिशा में। अब चौथा टिप्स है आपके लिए जो आपके कैश फ्लो को सबसे ज्यादा कारगर बनाएगा। जी हाँ मित्रों, यदि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में हर प्रकार का कॉन्फिडेंस गायब हो गया है, आप बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी नेम एंड फेम नहीं हो रहा है, तो आप इस टिप्स को अच्छे से फॉलो करें। अपने घर के साउथ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट और साउथ तक, यह जो दिशा है दक्षिण दिशा की मूल दिशा है, इसके साथ साथ की जो दिशाएं हैं साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसमें आपको देखना है कि कहीं भी कोई काला कलर ना हो, कोई नीला कलर ना हो और वाटर बॉडी ना हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार से पानी ना हो। यदि ये होगा तो आपके जीवन में ये परेशानियां भी बनी रहेंगी। तो इस दिशा में पानी को रखने से बचना चाहिए। और टिप्स नंबर 5, आपके घर की पृथ्वी तत्व की जो डायरेक्शन है SSW और SW, इसमें यदि आपने ग्रीन कलर कर रखा है, ग्रीनरी रखी हुई है, या फिर आपने ऐसे प्लांट रख दिए छोटे छोटे, किसी भी प्रकार से ग्रीनरी यदि यहाँ पर है, तो यह बहुत प्रकार से आपके जीवन के ऐसे क्षण जिसको आप भूलना चाहते हैं उनको भूलने नहीं देगा। और आपके जो रिश्ते हैं परिवार के साथ, बाहर जितने भी, उन रिश्तों को यह एक प्रकार से फाड़ देगा। तो इसलिए इस दिशा में इन चीजों को रखने से बचना चाहिए। आपका बेड यदि साउथ वेस्ट में आता है तो उससे भी आपको बचना चाहिए। विशेष तौर से पृथ्वी तत्व की दिशाएं जो है SSW और SW, इसमें आपको नीला और काला रंग भी नहीं करना और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन चीजों से आपको सावधान रहना है। और टिप्स नंबर 6, आपके घर की आकाश तत्व की दिशाएं जो आपको देती है पैसे में बचत, जो आपको देती है बहुत सारी प्राप्तियां और जो आपको देती है डिप्रेशन से मुक्ति, आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करती है, वे दिशाएं हैं WSW से लेकर के WNW तक, WSW वेस्ट और WNW। यदि इस दिशा में आपने किसी भी प्रकार से रेड कलर कर रखा है
आपने वहां पे फायर रखी हुई है, तो आपको इससे मिलने वाले अच्छे जो फल हैं, अच्छी अच्छी प्राप्तियां हैं, लाभ है, बचत है, बच्चों की पढ़ाई है, वह प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस दिशा में इन कलर से आपको बचना चाहिए। NW की दिशा के अंदर आपने ये पक्का ध्यान में रखना है कि वहां पे टॉयलेट ना हो और वहां पर भी ग्रीनरी इत्यादि ना हो। यदि इन वास्तु टिप्स को आपने ध्यान में रखा और अपने घर में इस प्रकार से आपने कुछ उपाय लागू कर लिए, तो आपके जीवन के अंदर सुख, सौहार्द और सौभाग्य आने ही वाला है। यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डस्टबिन है, टॉयलेट है, जो बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित करती है, तो उसके लिए आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर बिना तोड़फोड़ के उपाय भी बताए गए हैं। आपके जीवन के अंदर खूब सौभाग्य, सुख और समृद्धि आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।